नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। पेट्रोलियम पर हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने केवल ये बताया था आपको कि पेट्रोल भारत में इतना महंगा क्यों है, जबकि और जगह इतना सस्ता क्यों है। आज इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ये पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम होता क्या है, पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है, और इसका भंडारण विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ है, और फिर कहाँ से ये निर्यात किया जाता है पूरी दुनिया में। सबसे सस्ता पेट्रोल दुनिया में कहाँ मिलता है और सबसे महंगा कहाँ मिलता है, इतना आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत आप आराम से समझने की कोशिश करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, पूरी बात आप समझ जाएंगे। देखिए, एक शब्द है पेट्रोलियम। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है, तो इसके लिए हमें जानना होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? तो देखिए, पेट्रोलियम जो होता है ये काले रंग का और गाढ़ा तरल होता है, यानी कि द्रव होता है। इस पेट्रोलियम को जब शुद्ध किया जाता है तो इसी पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है, और इसी पेट्रोलियम से ही डीजल बनता है, इसी से केरोसिन बनता है जिसे आप मिट्टी का तेल बोलते हैं, और इसी से गैसें भी बनती हैं, मोम बनता है, पिच आदि। तो एक बात यहां पर स्पष्ट होती है कि पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता। पेट्रोलियम में ये सभी वस्तुएं आती हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, मोम, पिच आदि और भी चीजें निकलती हैं। तो पेट्रोलियम में पहले से ही ये सब मिक्स रहता है। पेट्रोलियम को जब शुद्ध किया जाता है, कैसे किया जाता है आगे आपको बताएंगे, तब ये सब चीजें बनती हैं। अब देखिए, पेट्रोलियम को अगर आप हिंदी में देखें तो इसका एक नाम रखा गया है शिला रस। शिला रस हिंदी में है और अंग्रेजी में पेट्रोलियम, और इसी शिला रस को अंग्रेजी में ही क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। क्रूड ऑयल या फिर कच्चा तेल, तो कई नाम हैं इसके। क्रूड ऑयल कहिए, चाहे कच्चा तेल कहिए, चाहे पेट्रोलियम कहिए, चाहे शिला रस कहिए, ये सब एक ही नाम है, और इन्हीं से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस वगैरह बनती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसका नाम शिला रस क्यों है? क्योंकि शिला का मतलब होता है पत्थर। इसका मतलब ये पत्थर का रस है, पत्थर से निकलता है। जैसे गन्ने को जब पेरते हैं तो क्या निकलता है? गन्ना रस, है कि नहीं? सरसों को जब पेरते हैं तो सरसों रस, जिसे हम तेल कहते हैं। इसी तरह से इसका मतलब पत्थर को पेरा जाता है तो पत्थर का रस यानी कि शिला रस निकलता है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, शिलाओं से ही ये निकलता है। होता क्या है, हमारी धरती के अंदर कई प्रकार की चट्टानें हैं। तो एक चट्टानें हैं अवसादी चट्टानें, टर्शियरी युग की। कई युग हैं, ये भूगोल में हम आपको पढ़ाएंगे विस्तार से। तो टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम मिलता है, इसीलिए इसका नाम शिला रस रखा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये शिला रस यहां पर चट्टानों के भीतर कहां से पहुंचा और कैसे बना? तो देखिए, होता क्या है, हजारों नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष पहले इस धरती पर मनुष्य तो नहीं था, मनुष्य की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है, लेकिन अन्य प्रकार के जीव जंतु थे, पेड़ पौधे, वनस्पतियां थी करोड़ों साल पहले भी। क्योंकि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु यहां पर थे, पेड़ पौधे थे, जब पृथ्वी में विस्फोट हुआ यानी भूकंप आया, प्राकृतिक आपदाएं आई, तो क्या हुआ कि उथल पुथल के कारण वो जीव जंतु मिट्टी में दब गए, और जब दब गए तो लंबे समय तक दबे रहे, यानी मृत्यु हो गई उनकी, और लंबे समय तक दबे रहे, पत्थरों से दबे रहे, मिट्टी से दबे रहे, और उनमें दाब खूब पड़ा और ताप खूब बढ़ा। तो दाब के कारण और ताप के कारण वो सब कीचड़ में बदल गए। कौन कीचड़ में बदल गया? जो जीव जंतु दबे थे, जो वनस्पतियां दबी थी, वो सब कीचड़ के रूप में बदल गई। और अब वही कीचड़ कहीं कहीं जब मिलता है तो हम उसे निकालते हैं, उसी कीचड़ को हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, और उसी कीचड़ से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस वगैरह बनता है। तो पेट्रोलियम यहां पे कैसे आया? करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतुओं के दबे होने से
वे पेट्रोलियम में बदल गए हैं, इसीलिए इसमें ऊर्जा है, क्योंकि ये जीव जंतुओं से बना है। पृथ्वी पर यह पेट्रोलियम असीमित भंडार में नहीं है, इसकी एक सीमा है। एक लंबे समय तक उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो पेट्रोल हम जलाते हैं ना, वो फिर से रिन्यूअल नहीं होता, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, डीजल नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी सीमा एक निश्चित है। अब ये कहीं कहीं पे ज़्यादा मिलता है, कहीं कहीं पे कम। तो जहां ज़्यादा मिलता है, जिस देश में ज़्यादा पेट्रोलियम है, वो देश अपने उपयोग करने के बाद निर्यात भी करता है, और जहां कम है वहां पे लोग आयात करते हैं, जहां ज़्यादा है वहां से। अब देखिए, इस पेट्रोलियम में दो प्रकार के तत्व होते हैं जिन्हें बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का ये मिश्रण होता है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का ये मिश्रण होता है पेट्रोलियम। और इस पेट्रोलियम में 70% तेल बनता है, बाकी 30% गैसें बनती हैं, जिन्हें आप एलपीजी वगैरह सुने होंगे। घरेलू उपयोग के लिए जो गैसें होती हैं वो भी इसी पेट्रोलियम से बनती हैं, और बाकी 70% तेल बनता है, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि। अब होता क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कहीं से पेट्रोलियम निकाला गया, गाढ़े रंग का होता है, तरल होता है ना। तो जब इसे निकाला जाता है तो निकालने के बाद इसे रिफाइनरी में ले जाया जाता है। रिफाइनरी का मतलब ये होता है रिफाइन करना, यानी कि उसे शुद्ध करना। तो एक साइंस में एक विधि होती है, उसका नाम है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन विधि से इसे शुद्ध किया जाता है। इसमें होता क्या है, बेलन के आकार के बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसी में इसको डाल करके गर्म किया जाता है, और ताप के अंतर के कारण ये सारी चीजें अलग होती हैं। तो कैसे अलग होती हैं, अब आप समझिए किस ताप पर क्या बनता है। तो देखिए, 260 डिग्री पर जब इसे गर्म किया जाता है तो इसमें से डीजल अलग हो जाता है, यानी कि 260 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इस क्रूड ऑयल से डीजल को अलग कर लिया जाता है। इससे कम तापमान रहेगा तो डीजल अलग नहीं हो पाएगा, मिक्स रहेगा। इससे कम तापमान 180 डिग्री पर ही केरोसिन निकल जाता है, यानी जिन्हें हम मिट्टी का तेल कहते हैं। और इससे भी कम पर पेट्रोल निकल जाता है, जिसका आज सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वाहनों में, है ना। तो जब 110 डिग्री पर इसे गर्म किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि से, तो पेट्रोल बन जाता है। फिर 180 पे जाते हैं तो केरोसिन निकल जाता है, केरोसिन अलग हो जाता है। फिर 260 डिग्री पर जब पहुंचते हैं तो डीजल अलग हो जाता है। इसी तरह से कम तापमान पर और अधिक तापमान पर ऊपर, और जैसे डामर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सड़क बनता है ना, तो सबसे मतलब इसका अशुद्ध पदार्थ होता है पेट्रोलियम का डामर। आप देखे होंगे जहां डामर जलता है वहां पे बहुत धुआं होता है, जबकि पेट्रोल जहां जलता है वहां पे सबसे कम धुआं होता है। तो इसका मतलब पेट्रोल सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है, इसमें फालतू की चीजें नहीं होती, जो जलने वाली चीजें होती हैं वही होती हैं, इसीलिए इसमें प्रदूषण कम होता है। लेकिन डीजल में देखे होंगे उससे ज्यादा प्रदूषण होता है, और अगर कहीं डामर जला दें तो वो जलता ही नहीं है, केवल धुआं ही धुआं निकलता है। तो सबसे अशुद्ध पदार्थ पेट्रोलियम का डामर होता है, जिसे चारकोल बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। चारकोल, ये देहाती भाषा में हम लोग उसको डामर कहते हैं। और केरोसिन डीजल से भी अशुद्ध होता है, क्योंकि केरोसिन जब जलता है तो आप देखे होंगे कि उसमें और ज्यादा प्रदूषण होता है। फिर इसके बाद फिर गैसें आती हैं, गैसों में भी कई प्रकार की गैसें हैं, उनका अलग कॉन्सेप्ट है। तो हम लोगों ने ये समझा कि सबसे पहले पृथ्वी से पेट्रोलियम को निकाला जाता है, किसी भी देश में चाहे जहां निकले वो तरीका वही होगा, कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। निकालने के बाद उसे रिफाइनरी में ले जाकर के शुद्ध करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और गैस के रूप में अलग अलग पैक किया जाता है और भेजा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये पेट्रोलियम का भंडार सबसे ज्यादा कहां पर है। तो देखिए, सबसे ज्यादा दुनिया में भंडारण इसका कहां पर है, तो वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला, वहां सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडारण है। 30,230 करोड़ बैरल इसका अनुमान लगाया गया है। इतना 30,230 करोड़ बैरल, आप पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, एक बैरल में 159 लीटर होता है। तो अगर आप इसमें
इतने करोड़ में 159 का गुणा करेंगे तो लीटर में निकल जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब, एशिया महाद्वीप का ही देश है। यहाँ 26,620 करोड़ बैरल तेल का अनुमान लगाया गया है। कनाडा तीसरे स्थान पे आता है 17,050 और भारत 23वें स्थान पे आता है सिर्फ 450 करोड़ बैरल। इसका मतलब भारत से ज्यादा 20-22 देश ऐसे हैं जहां पर ज्यादा भंडारण है, बाकी देशों में कम है। तो भारत में चूंकि बहुत कम है इसीलिए भारत केवल अपने यहाँ जो तेल है उसका 20% ही इस्तेमाल करता है, बाकी 80% से ज़्यादा तेल आयात करता है विदेश से। क्योंकि भारत अगर 100 लीटर तेल खर्च करता है तो उसमें से उसके यहाँ सिर्फ 20 लीटर ही है, बाकी का उसे आयात ही करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होता है क्रूड ऑयल खरीदने में, पेट्रोलियम खरीदने में, क्योंकि लगभग 50 करोड़ लीटर तेल प्रतिदिन भारत में खर्च होता है। इसको हम तीसरे वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो इतने तेल को खरीदने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। ये जो पेट्रोलियम है ना, ये स्थल और जल दोनों पर निकलता है, यानी स्थल जहां पानी नहीं है उसके नीचे खोदने पर भी निकल सकता है, और जो समुद्र है यानी कि जहां पानी है, नदी है, उनके भी नीचे खोदने पर निकल सकता है, यानी ये कहीं भी निकल सकता है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। पता लगाया जाता है कि पेट्रोलियम का भंडार कहाँ पर है, जहाँ पर होता है फिर वहीं पे कुआं खोदा जाता है, प्रोसेसिंग होती है। अब हम भंडारण के बाद ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल कहाँ मिलता है और सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिलता है। देखिए, सबसे सस्ता सबसे महंगा भी हमने लिख दिया है। इसके अलावा भारत के कुछ पड़ोसी देशों का भी हमने जिक्र किया है। भारत के सबसे पड़ोसी देशों में चीन में 75 रुपये प्रति लीटर है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, पाकिस्तान में 52 रुपये, नेपाल में 73, भूटान में 72 और श्रीलंका में 60। ये सब डाटा गूगल पर है, आप सर्च कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है। कहने का मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सब जगह पेट्रोल भारत से सस्ता है, इतना आप समझ लीजिए, मोटी बात। सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में मिलता है और यहाँ पे भंडारण भी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सबसे सस्ता मिलता है। भारत के रुपए के हिसाब से लगभग 70 पैसा यानी 1 रुपये से भी कम प्रति लीटर के भाव से मिलता है। सऊदी अरब में 16 रुपये और तुर्कमेनिस्तान में 19 रुपये प्रति लीटर के भाव से वहाँ पे मिलता है। इसी तरह सबसे महंगा की अगर बात करें तो हांगकांग में 131 रुपये प्रति लीटर, नॉर्वे में 126 रुपये प्रति लीटर और आइसलैंड में 119 रुपये प्रति लीटर। तो ये कुछ देश ऐसे हैं जहां भारत से ज़्यादा महंगा है और यहाँ सबसे सस्ता है। भारत के पड़ोसी देश भी भारत से सस्ते हैं और भारत में आप जानते हैं कि 100 रुपये से ऊपर है हर जगह लगभग। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है इसका, पेट्रोलियम जहाँ से निर्यात किया जाता है, तो चूँकि हर देश आज स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो वो तो अपनी इच्छा पर निर्भर है ना कि वो कितना उत्पादन करे, कितना सस्ता या कितना महंगा बेचे। तो लगभग एक ही दाम पूरे इंटरनेशनल मार्केट में क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, अब आप समझने वाले हैं। वो है ओपेक, एक संगठन है जिसके कारण ये पूरा दाम निर्धारित होता है और वही तय भी करता है कि कौन देश कितना पेट्रोलियम का उत्पादन करेगा। तो आप ओपेक को समझ जाएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट की बात समझ जाएंगे।